अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत आफियत के साथ होंगे। मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिस पर अगर आप अमल करते हैं तो आप 6 माह में एक अच्छे इंसान इंशाअल्लाह ज़रूर बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट वक्त की है, खुद पर करनी है, मुस्तकिल मिजाजी से हर रोज़ खुद से जीतना है, बोलना कम है और अमल ज़्यादा करना है, और ये सारे काम हर रोज़ करने हैं। नंबर 1, कोशिश करें हमेशा सुबह सवेरे जाग जाया करें। उस वक्त रहमत करीम बड़े जोश में होती है। खबरदार जो मोबाइल पर लग गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं ये समझता हूँ उस वक्त कायनात पूरे जोबन पर होती है। नंबर 2, तहज्जुद अदा करें, नमाज अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, थोड़ा सा इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह से अपनी बातें किया करें, रटी रटाई दुआएं नहीं, दिल से खुदा का शुक्र अदा करें और बातें करें। ये सरगोशी सजदे में हो तो क्या ही कमाल की बात है। नंबर 3, रोज़ दुरूद शरीफ कम अज़ कम एक तस्बीह खामोश होकर तन्हाई में खुशबू लगाकर पूरे अदब और एहतराम से हर नमाज के साथ कम अज़ कम 10 बार दुरूद शरीफ आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ ले आएगा इंशाअल्लाह। वो बारगाह ऐसी है वहाँ से जवाब आता है और ज़रूर आता है। नंबर 4, घर में अगर बिल्ली है तो उसे या फिर परिंदों के लिए रोज़ कोई दाना पानी ज़रूर डालें। ये वो सदका है जो बहुत पावरफुल है। अल्लाह की मखलूक में रिज़्क बांटना आपके रिज़्क को बढ़ा देता है। नंबर 5, रोज़ कुछ लम्हे खामोशी से खुद के साथ गुजारा करें, खुद से मुस्बत कलाम किया करें, थोड़ी से वॉक करें और वो भी बग़ैर म्यूज़िक के। नंबर 6, सादा पानी पिया करें, कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। सादा पानी, सब्जियां और मौसम का जो फल आपको मुयस्सर हो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 7, अपने वालिदैन से रोज़ दुआ लिया करें, रोज़ कुछ सदका दिया करें, अपनी गलतियों से सीखें, माजी में मत रहना, हाल में रहना और उससे संवारने की मुसलसल कोशिश और मेहनत करें। नंबर 8, अपने फील्ड में कोई से 2 लोगों के मदद अल्लाह की रज़ा के लिए करें, उनको कामयाब बनाएं, उनसे वादा लें कि वो आगे 2 लोगों की मदद करेंगे बग़ैर किसी लालच और बग़ैर किसी रिवार्ड के। नंबर 9, अच्छी किताब ज़रूर पढ़ा करें, रोज़ का एक ही सफ़ा क्यों ना हो, कुछ नया सीखा करें। नंबर 10, अपने महल्ले की मस्जिद में हफ्ते में 1 मरतबा या महीने में 1 बार सफाई ज़रूर किया करें, या अपने कमरे की ही सफाई क्यों ना हो, इससे इंसान का गुरूर खाक में मिल जाता है। नंबर 11, कोई एक शिकल पकड़ लें और अगले 6 माह उस पर दिलो जान से बैठकर खामोशी से मेहनत करें, शोर मत करें, सीखें और अमल करें। इंशाअल्लाह आपके हालात बदल जाएंगे। स्कोप शिकल का नहीं बंदे का होता है, अपना स्कोप बनाएं, काम ही काम है। शिकायत करना छोड़ दें, शुक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप खुद पर गौर करें तो बहुत से लोगों से अब भी आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। रोज़ रात को डायरी में अल्लाह की दी हुई रहमतें और नेमतों का जिक्र लिखा करें जो हमें मुफ्त में मुयस्सर हैं। अल्लाह ने कभी हवा, पानी और रिज़्क का टैक्स नहीं लिया। वो रात को हमारे लिए आसमान को सितारों से सजाता है, वो सुबह सवेरे ठंडी हवाएं हमारे लिए चलाता है, वो परिंदों की बोलियों से हमें अपनी कायनात का म्यूजिक सुनाता है। वो करीम हमें गुनाहों के बावजूद बहुत कुछ देता है, कभी उसने गिना नहीं, कभी एहसान नहीं जताया। मुश्किलें और परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा है, ये भी इस कायनात का हुस्न है। जिंदगी का ये सब मजमुआ है। वो रहीम है, करीम है, हिकमत वाला है, हमारे हाल से वाकिफ है, उससे कुछ भी पोशीदा नहीं। वो दिनों को फेरता है और यकीन रखें आपके दिन भी जरूर आएंगे, लेकिन सब्र का दामन मत छोड़ें और अल्लाह ताला की ज़ात को मजबूती से पकड़े रखें। मेरे पास यही स्कीम है जो आपसे मैंने शेयर की। मेरे पास पैसा डबल करने वाली कोई स्कीम नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। मेरा यही मानना है, खुद पर काम करोगे तो अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, इसमें कोई खसारा नहीं। पैसे का पता नहीं, मगर आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे बाप, एक अच्छे भाई, अच्छी बहन और बेटी बन जाएंगे, एक अच्छी माँ जो कल की नस्ल को तैयार कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मौजू, एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।